दोस्तों, आज मैं आपको रोनाल्ड रीड की कहानी सुनाने वाला हूँ। रोनाल्ड रीड एक साधारण से चौकीदार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गैस स्टेशन पर काम करते हुए और आसपास के इलाकों की सफाई करते हुए बिताया। 2015 में उनका निधन हो गया। उनके जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी असाधारण नहीं था, सिवाय इस तथ्य के कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का मूल्य $8 मिलियन बताया गया। यह खबर रीड के स्थानीय समुदाय के लिए एक गहरा झटका थी। उनके आसपास के लोग और दोस्त उन्हें एक मेहनती और मिलनसार व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वे इतने अमीर थे। उसके सौतेले बेटे ने उसकी मृत्यु के बाद स्थानीय प्रेस को बताया कि वह एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता था कि वह एक करोड़पति था। तो आवो दोस्तों, जानते हैं आखिर कैसे रोनाल्ड रीड इतने अमीर बने। रोनाल्ड अमेरिका के छोटे से शहर ब्रैटलबोरो में रहते थे। रोनाल्ड नाम सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन उनकी कहानी है बिल्कुल असाधारण। रोनाल्ड धनी परिवार से नहीं थे। उनका पूरा बचपन गरीबी में ही बीता। खेत पर मजदूरी करने वाले माता पिता के साथ उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। स्कूल जाने के लिए भी उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता था। लेकिन रोनाल्ड किस्मत के सहारे जिंदगी नहीं जीते थे। वह मेहनतकश और बुद्धिमान थे। स्टडी में अव्वल रहे और हाई स्कूल पास करने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य बने। देश सेवा का जज्बा जगा तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना में भर्ती हो गए। युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में रोनाल्ड अपने घर ब्रैटलबोरो लौट आए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रोजगार की। उस समय नौकरियां आसानी से नहीं मिलती थीं। मगर रोनाल्ड हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक की नौकरी शुरू कर दी। गाड़ियों की मरम्मत करते हुए वह अपने परिवार का भरण पोषण तो कर रहे थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं ज्यादा थीं। शाम को काम खत्म करने के बाद रोनाल्ड अखबार पढ़ने में समय बिताते थे। उन्हें खासतौर पर अखबारों के वित्तीय पन्ने आकर्षित करते थे। शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना उनकी आदत बन गई। जटिल आर्थिक शब्दों को समझने की कोशिश करते, कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते और बाजार के रुझानों को पकड़ने का प्रयास करते। वह इन आंकड़ों और ग्राफ्स को ऐसे गौर से पढ़ते थे जैसे कोई खजाने का नक्शा सुलझा रहा हो। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि शेयर मार्केट के जरिए दौलत कमाई जा सकती है। लेकिन अब सवाल यह था कि पूंजी कहां से लाए। रोनाल्ड ने फैसला किया कि बचत ही उनका हथियार हो। उन्होंने सादा जीवन जीना शुरू किया, हर कमाई का एक हिस्सा बचाते। सिनेमा, घूमने फिरने जैसी फिजूल खर्ची को उन्होंने त्याग दिया। फिर एक दिन रोनाल्ड ने थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी कर ली। उन्होंने ध्यान से रिसर्च करके कुछ कंपनियों के शेयर खरीदे। ये कंपनियां वह थीं जिनके भविष्य में उन्हें भरोसा था। किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उनकी चुनी हुई कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनके शेयरों की कीमत बढ़ती गई। रोनाल्ड लालची नहीं थे। वह जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने लंबे समय के लिए निवेश पर विश्वास किया। साल दर साल उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ती गई और रिटायर होने तक वह करोड़पति बन चुके थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी रोनाल्ड जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करना जारी रखा। वह साधारण जिंदगी जीते रहे। उनकी लग्जरी कारों या आलीशान बंगलों का कोई शौक नहीं था। रोनाल्ड रीड की असली कहानी उनकी मृत्यु के बाद सामने आई। उन्होंने अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति में से बड़ा हिस्सा ब्रैटलबोरो के अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सीख देती है कि सफलता पाने के लिए न तो भव्य शुरुआत जरूरी है और न ही दिखावटी जिंदगी। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत, धैर्य, सही रास्ते पर चलने की लगन और वित्तीय ज्ञान का। रोनाल्ड रीड, वर्मोंट का वॉरेन बफे, एक गैरेज मैकेनिक से करोड़पति निवेशक बनने का प्रेरणादायक सफर, जो हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर रोनाल्ड रीड कर सके तो शायद हम भी कर सकते हैं।